गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपकी क्लास चुंबकत्व और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो पिछले क्लास में बात कर रहे थे, लोड स्टोन तक बात किए थे, उसको लोड स्टोन तक समझा गया था कि अगर चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण की दिशा में स्थित होता है, ये आप सभी जान रहे हैं, जो पिछले वीडियो में बताया गया है। आज तुम्हारे मुख्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन ध्रुवीय तीव्रता से स्टार्ट है कि ध्रुवीय तीव्रता क्या है या किसे कहते हैं। ध्यान दें, कहा जाता है कि किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों के तीव्रता को ध्रुवीय तीव्रता कहते हैं। कहता है कि चुंबक के किसी चुंबक के दोनों ध्रुव, मान लिया जाए यह चुंबक है तो एक नॉर्थ है तो एक साउथ है, ये दोनों ध्रुव, ध्यान दें, यह दोनों ध्रुव के बारे में बताता है, एक उत्तरी ध्रुव है एक दक्षिणी ध्रुव के बारे में, कि दोनों ध्रुव के तीव्रता को ध्रुवीय तीव्रता कहते हैं। अगर दोनों ध्रुव न होता तो इसके बीच में तीव्रता कोई बनने नहीं करता, तो ध्रुवीय तीव्रता नहीं कहते। ध्यान देना है बाबू कि और इसे एम से सूचित किया जाता है, और इसे एम से सूचित किया जाता है। इसका मान धारा और लंबाई के गुणनफल से ज्ञात करते हैं। कहा जाता है कि ध्रुवीय तीव्रता को एम से सूचित किया जाता है और इसके धारा और लंबाई के गुणनफल से ज्ञात किया जाता है। एम बराबर कह सकते हो धारा आई गुने एम। कोई दिक्कत? फिर से, किसी चुंबक के दोनों ध्रुव के तीव्रता को ध्रुवीय तीव्रता कहते हैं। कहता है कि जो दोनों ध्रुव है, ये दोनों ध्रुव में जो तीव्रता उत्पन्न होती है उसी को ध्रुवीय तीव्रता कहते हैं। ध्रुवीय तीव्रता का ये सही मात्रा एम्पियर मीटर। ध्यान दें, एम्पियर मीटर कैसे हुआ? तुम जान रहे हो कि ध्रुवीय तीव्रता को एम से सूचित किया जाता है, और कहा कि ध्रुवीय तीव्रता धारा और लंबाई के गुणनफल को ध्रुवीय तीव्रता कहते हैं। तो आई धारा हो गया, धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। ध्यान देना कि अगर एम्पियर होता है तो लिखे एम्पियर, ए लंबाई को मीटर, तो सब क्या होगा ध्रुवीय तीव्रता का एसआई मात्रक एम्पियर मीटर। चुंबक के दोनों ध्रुवों की तीव्रता समान और विपरीत होता है। कहता है कि चुंबक के या चुंबक है जो दोनों ध्रुवों की तीव्रता एक समान, एक जैसा ही होता है और विपरीत होता है। कहता है कि एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है। इसमें भी अगर एक नॉर्थ है तो एक साउथ है। ध्यान दें, तीव्रता तो एक समान है, चुंबक में दो ध्रुव बनेगा, लेकिन कारण यहाँ है बाबू कि अगर नॉर्थ साउथ से टकराव करेगा तो आकर्षित हो जाएगा, अगर साउथ साउथ से तो यह दूर भागेगा। ध्यान दे, यही कहा है कि चुंबक के दोनों ध्रुवों के तीव्रता समान और विपरीत होता है। कहता है कि तीव्रता तो समान होगा, लेकिन समान और क्या होगा विपरीत। एक होता है उत्तरी ध्रुव की तीव्रता धनात्मक, अगर उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल तो क्या हो जाएगा धनात्मक पॉजिटिव, दक्षिणी ध्रुव है तो ऋणात्मक नेगेटिव। समझ में आया? चुंबक के लिए कूलम्ब के नियम को लिखिए। चुंबक के लिए कूलम्ब का नियम बहुत आसान तरीके से बताए कूलम्ब ने। उन्होंने कहा कि चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। ध्यान दें, अगर एक समान ही ध्रुव है तो क्या होगा प्रतिकर्षण होगा। अगर यही ध्यान दें, अगर ये बात है नॉर्थ और साउथ, यहाँ आ गया नॉर्थ और साउथ, अगर समान ध्रुवों में क्या हो रहा
प्रतिकर्षण और असमान ध्रुव में आकर्षण, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सट जाएंगे। ध्यान दें, तो कहा जाता है कि चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण में लगने वाला बल का मान ध्रुवीय तीव्रता के समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने लिया एक m1 एक m2, ऐसा ले लिया ध्रुवीय तीव्रता। तुम जान रहे हो कि ध्रुवीय तीव्रता को m से सूचित किया जाता है। और ध्यान दें, एक को m1 लिया, एक के m2 और बीच की दूरी r, इतना तो डिनोट कर दिया। कहा जाता है कि चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण में लगने वाला बल यानी O बल का मान ध्रुवीय तीव्रता के समानुपाती। समझ में आ गया? क्या अगला कह रहा कि एक समानुपाती ध्रुवीय तीव्रता के समानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ध्यान दें, तो कहना है बाबू कि m1 गुने m2 बटा r स्क्वायर। यहाँ तक में किसी का दिक्कत नहीं होना चाहिए। तुम जान रहे हो समानुपाती हटाओगे कांस्टेंट लगाओ, तो यहाँ f बराबर म्यू नॉट बाटी क्या करोगे 4 पाई, क्या करोगे 4 पाई गुने, और ध्यान दें m1 गुने m2 बटे r स्क्वायर, m1 गुने m2 बटे r स्क्वायर। जब इतना कर लोगे, जहां म्यू नॉट चुंबकशीलता नियतांक है, जहां म्यू नॉट चुंबकशीलता नियतांक है, ध्यान देना है। अब क्या हो जाएगा 4 पाई, इसका मान होता है कितना बराबर, कह सकते हो कि 4 पाई गुने 10 के पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। कोई दिक्कत? ध्यान दें, कदा कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है या किसे कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र से तात्पर्य वैसे क्षेत्र से है जहां किसी चुंबक के ध्रुव के कारण बल का अनुभव होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और इसे B से सूचित किया जाता है, B बराबर F बटे A, यानी बल बटा ध्रुवीय तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र का ये SI मात्रा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या टेस्ला होता है तथा इसका CGS मात्रा गॉस। 1 टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस होता है। ध्यान दें, अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।